दोस्तों, क्या आस्था के नाम पर किसी को इस हद तक गिराया जा सकता है? क्या भरोसे की आड़ में लोगों की जिंदगी से खेला जा सकता है? क्या एक तथाकथित बाबा लोगों की मजबूरी और डर को अपना हथियार बना सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब इतने आपत्तिजनक वीडियो और सबूत सामने आए, तो आखिर ये बाबा इतने समय तक छुपा कैसे रहा? क्या इसके पीछे किसी का संरक्षण था, या फिर सवाल ये कि क्या सिस्टम पूरी तरह से फेल हो चुका है? अगर ऐसा है तो मतलब तो यही निकलता है कि सच्चाई को जानबूझकर दबाया गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अक्षय ठाकुर और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी का स्पेशल सेगमेंट बिहाइंड द न्यूज। दोस्तों, जिस शख्स को कैप्टन बाबा के नाम से जाना जाता है, वही अशोक खरात, जिसकी शुरुआती वीडियो आपने देखी, उस सीसीटीवी फुटेज ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। ये मामला सबसे ज्यादा आज चर्चा में है और कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जनता के विश्वास, उनकी भावनाओं और उनकी आस्था के साथ जो इस व्यक्ति ने खिलवाड़ किया, क्या उसे कभी माफ किया जा सकता है? सबसे दुखद बात यह है कि कैप्टन बाबा के नाम से पहचान बना चुके इस अशोक खरात की पहुंच, उसका नेटवर्क, उसका बैकग्राउंड बड़े बड़े राजनीतिक चेहरों, प्रभावशाली लोगों और नामी हस्तियों तक बताया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इसने जो घिनौना अपराध किया, उसके बाद अब ये सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस व्यक्ति का सच पहले सामने क्यों नहीं आया? इतने समय तक इसके काले कारनामों का खुलासा आखिर क्यों नहीं हो सका? और आखिर इसके खिलाफ पहले कोई सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसे हम आपको धुंधला करके दिखा रहे हैं, वो इतनी आपत्तिजनक और शर्मनाक है कि उसे पूरी तरह दिखाना भी संभव नहीं। अफसोस की बात यह है, ये शख्स आस्था और धर्म के नाम पर लोगों को भ्रमित करता रहा, उन्हें भरोसा दिलाता रहा कि वो उनकी समस्याओं को दूर करेगा, लेकिन उसी की आड़ में ये बेहद गंदी हरकतों को अंजाम देता रहा। आरोप हैं कि ये नशीले पदार्थ देकर या लोगों को मानसिक रूप से प्रभावित कर उनके साथ जबरदस्ती संबंध बनाता था और कई मामलों में रेप जैसे गंभीर अपराधों को अंजाम देता था। आज के इस खास सेगमेंट में हम सब कुछ आपको बताएंगे। आखिर क्या क्या आरोप लगे, ये व्यक्ति आखिर है कौन और इसके दावे क्या हैं। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस पूरे मामले पर राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया सामने आई है। दोस्तों, अब इस पूरे मामले की शुरुआत से बात करें तो सबसे पहले समझ लेते हैं ये अशोक खरात, जिसे लोग कैप्टन बाबा के नाम से जानते हैं, उसकी असल पहचान है क्या? वो खुद को किस रूप में पेश करता है? उसके दावे क्या हैं? जानकारी के मुताबिक ये व्यक्ति सोशल मीडिया और सार्वजनिक कार्यक्रमों में काफी सक्रिय रहता है। इसकी कई वीडियो बड़े बड़े मंचों और आयोजनों से सामने आई हैं। इसके अलावा ये अक्सर धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी राय भी रखता है और खुद को कट्टर सनातनी और धर्म से जुड़ा व्यक्ति बताता है। इतना ही नहीं, ये दावा भी करता है कि वो भारतीय सेना में सेवा दे चुका है और खुद को रिटायर्ड सैन्य अधिकारी बताता है। हालांकि इसकी इस बात को लेकर कई बार सवाल उठे हैं और कुछ लोगों ने इसे फर्जी कैप्टन तक करार दिया है, क्योंकि इसके सैन्य सेवा के दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई। बताया जाता है कि अशोक खरात महाराष्ट्र से जुड़ा एक विवादित चेहरा है, जिसने कैप्टन बाबा के नाम से अपनी पहचान बनाई। कैप्टन इसलिए क्योंकि वो खुद को सेना से जुड़ा बताता है और बाबा इसलिए क्योंकि वो खुद को ईश्वर का दूत बताकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने का दावा करता है। ये खुद को सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता भी बताता है और प्रवचन देता है। लेकिन इसके सामने आए इन कृत्यों को देखते हुए इसे बाबा कहना भी उस शब्द का अपमान माना जा रहा है। इसके अलावा ये सामाजिक जागरूकता के नाम पर कार्यक्रम करता था, हिंदू धर्म से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहता था और सोशल मीडिया के जरिए बड़ी संख्या में लोगों की फॉलोइंग भी बना चुका था। अब अगर आरोपों की बात करें तो इसका खुलासा तब हुआ जब एक सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ और साथ ही एक महिला ने इस पर गंभीर आरोप लगाए। उस महिला का कहना है कि साल 2022 से लेकर 2025 तक उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया गया। आरोपी उसे पूजा या इलाज के बहाने बुलाता था, उसे नशीला पदार्थ देकर बेहोश या मानसिक रूप से काबू में करता था और फिर उसका शोषण करता था। इतना ही नहीं, उसे और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर डराया भी जाता था। इसके बाद लगातार उसके साथ यौन शोषण किया गया। हालांकि चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक महिला ही नहीं, बल्कि जांच के दौरान पुलिस को आरोपी के पास से करीब 58 आपत्तिजनक वीडियो मिले। इन वीडियो में छिपे हुए कैमरों से रिकॉर्ड की गई अश्लील सामग्री भी शामिल, जो इस पूरे मामले को और भी गंभीर बनाती। अगर पुलिस कार्रवाई की बात करें तो नासिक पुलिस ने आरोपी अशोक खरात को गिरफ्तार कर लिया है और अदालत ने उसे पुलिस हिरासत में भी भेज दिया है।
महाराष्ट्र सरकार ने इस पूरे मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी का गठन किया है। एक और हैरान करने वाली बात ये सामने आई कि एक वीडियो में एक महिला इसके पैर धोती नजर आ रही है और बताया जा रहा है कि वो महिला महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष है, जो इस व्यक्ति के सामने झुकती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इसके गंभीर अपराध अब सामने आ चुके हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर जनता में भारी आक्रोश है। लोग सोशल मीडिया पर खुलकर विरोध जता रहे हैं। लेकिन अब आपको ये भी बताते हैं कि राजनीतिक दलों की इस पर क्या प्रतिक्रिया सामने आई। अगर सत्ताधारी बीजेपी की बात करें तो उनका कहना है कि कानून अपना काम करेगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि एसआईटी का गठन हो चुका है, लेकिन आगे की कार्रवाई क्या होगी ये आने वाले दिनों में साफ होगा। वहीं कांग्रेस ने इस मामले में आरोप लगाया कि प्रभावशाली लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है। उनका कहना है कि इतने लंबे वक्त तक ये सब आखिर कैसे चलता रहा, क्या इसके पीछे राजनीतिक या प्रशासनिक मिलीभगत थी। कांग्रेस ने निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। तो उधर एनसीपी के शरद पवार गुट ने इसे सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की नाकामी बताया है। उन्होंने भी सवाल उठाया कि पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई, साथ ही पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और तेज जांच की मांग की है। उधर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, जबकि शिंदे गुट की ओर से कहा गया कि एसआईटी जांच कर रही है और कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। एआईएमआईएम ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि धर्म का चोला पहनकर अपराध करने वालों को अक्सर छूट मिल जाती है और उन्होंने कड़ी धाराओं में मामला दर्ज करने की मांग की है। हमने आपको इस पूरे मामले की हर जानकारी दी, लेकिन अब तक सवाल यही बना है कि आखिर इतने सालों तक ये सब कैसे चलता रहा। प्रशासन और सरकार के पास इसका क्या जवाब है और जिन महिलाओं के साथ ये अत्याचार हुआ उनके लिए अब क्या कदम उठाए जाएंगे। ये सवाल तो अभी सवाल ही है, आगे की कार्रवाई क्या होती है अभी देखना होगा। इस स्पेशल सेगमेंट में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।